बचपन में ज़िम्मेदारी का एहसास कहाँ होता है किसी को। मेरा बचपन भी ऐसा ही था। पता कहाँ होता है कि ज़िंदगी क्या है। खुद से बड़े भाई बहनों के साथ कभी बैठ जाते थे तो उनकी बातें समझ ही नहीं आती थी। लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर लगता था कि बड़े हैं इसीलिए इनकी बातें समझदारी की होंगी, इन्हें शायद सब कुछ पता है। पापा हमेशा एक बात समझाते, कभी कुछ गलत मत करना, और अगर गलती से कुछ हो जाए तो छुपाना मत। हम तुम्हारी मदद तभी कर पाएंगे जबकि तुम सच बोलोगी। गर्मियों की छुट्टियों में सभी मामा बुआ के बच्चे इकट्ठा हुआ करते और हम खूब मस्ती करते। बड़े भाई बात किया करते तो मैं सुना करती। एक बार मैंने सुना कि वो ईश्वर को नहीं मानते। उनका कहना था कि अगर ईश्वर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं, और ये सब आपस में लड़ते क्यों हैं। अगर ईश्वर एक है तो धर्म भी एक ही होना चाहिए, और ऐसा तो है ही नहीं। ईश्वर दो हो नहीं सकते, वरना तो वो भी लड़ा करते और सूरज चांद तारे सब अस्त व्यस्त हो जाते। इतनी सारी परंपराओं और धर्मों को देखकर तो यही लगता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। और क्यों इतना सोचना है, एक ही लाइफ मिली है तो एंजॉय करते हैं। ये बात मेरे दिल में घर कर गई। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक लगा और मैंने भी यही समझा कि हमें बनाने वाला कोई नहीं है। ये लाइफ मिली है, इसे अपने तरीके से जियो और मस्त रहो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगी। समाज में और आसपास अगर कुछ गलत होता था तो बुरा लगता था। मन में विचार आने लगे कि इतना अगर कुछ गलत दुनिया में होता है तो कोई भी इंसान एंजॉय कैसे कर सकता है अगर वो स्वार्थी नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए भी है। कुछ ऐसा करना जिससे कि पूरा समाज खुशहाल रह सके, तभी तो जीवन में सुकून आएगा। वरना तो किसी को दुखी देखकर कोई सुकून में कैसे रह सकता है। वो क्या चीज़ है जो हमें मिल जाए और उसके बाद जीवन में कभी दुख दर्द ना हो, सारी परेशानियों का हल मिल जाए। वो रास्ता क्या है जहाँ सुकून है और शांति है। हमारे जीवन से सुकून और शांति तब निकल जाते हैं जब कुछ घटनाएं हमें परेशान कर देती हैं, जैसे कि किसी पर होने वाला अत्याचार उसकी ज़िंदगी तहस नहस कर देता है। वो अत्याचार हम पर भी हो सकता है। समाज में क्राइम क्यों है, कोई डरता क्यों नहीं है, कोई रोकता क्यों नहीं है। जिसके हाथ में न्याय है वो करता क्यों नहीं है। हमें लगता है कि इंसान ने इस सृष्टि पर राज्य करना सीख लिया है। क्या सच में? तो इंसान न्याय क्यों नहीं करता? जिंदगी और मौत हमारे हाथ में क्यों नहीं है? हमारा स्त्री या पुरुष पैदा होना हमारे हाथ में क्यों नहीं है? और जब अपनी मन मर्जी ही नहीं है तो एंजॉयमेंट कहाँ है? छोटी छोटी बच्चियों के रेप हो जाते हैं, खुलेआम कत्ल हो जाते हैं, हर कोई तो सुरक्षित नहीं है। तो ये तो अन्याय है। अगर इंसान अन्याय कर रहा है तो न्याय कौन करेगा, कहाँ होगा और कब होगा? जिस पर ये अत्याचार बीतता है वही जानता है कि उसका दिल किस हद तक बेचैन होता है इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। बाकी सबके लिए तो एक खबर होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इंसान न्याय नहीं करेगा तो फिर कोई तो है जो करेगा, कोई तो है। अगर मैं उसके अस्तित्व को नकार नहीं पा रही थी तो मुझे उसे एक्सेप्ट करना था। दिल की बेचैनी बढ़ती चली गई, मन में ख्याल आने शुरू हो गए। मैं इधर उधर सब जगह से कोशिश करने लगी कि उसके अस्तित्व में होने का कोई तो सबूत होगा, कहाँ मिलेगा वो। तब सोचना शुरू किया। मुझे बचपन से ही पेंटिंग का शौक़ था। कोई भी नज़ारा जो अच्छा लगता उसे कागज़ पर उतारने की कोशिश किया करती। जब कुछ ठीक से नहीं बना पाती तो बड़ा गुस्सा आता था, रोने लग जाती थी। मेरी माँ मुझे समझाने लग जाती कि अभी तो छोटी है, थोड़ी बड़ी हो जाए तो अच्छे से बना पाएगी। बड़ी तो हो गई हूँ और पेंटिंग भी अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन सेटिस्फेक्शन अभी भी नहीं आता। कुछ तो कमी है। वो बात क्यों नहीं आती जो सच में प्रकृति में मौजूद है? ठीक उस जैसा क्यों नहीं बन पाता?
मैं इतनी कोशिशों के बावजूद इस नेचर की नकल भी नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुछ किसी ने बनाया ही नहीं, खुद ही बन गया। इतनी बेहतरीन चीज़ें, सब कुछ ठीक ठाक अनुपात में, ना ही कम ना ही ज़्यादा, जैसा चाहिए ठीक वही सब वैसा ही हम कोशिश करके भी नहीं बना सकते, और ये खुद ही बन गया। मन में ख्याल आते चले गए। आम की गुठली अगर मिट्टी में डाली जाए तो आम का ही पेड़ निकलता है। अगर ऐसा ना हो तो किसान तो खेती ही ना कर पाए, बीज को एक नया जीवन मिल जाता है। ये बिना किसी के किए कैसे हो सकता है? कुछ कानून हैं जो इस प्रकृति में रखे हुए हैं। कोई भी तो नहीं है जो कानून को तोड़ सके या बदल सके। इंसानी शरीर जैसे रहस्यों का अंबार है। हर इंसान का दिल एक जैसा है और फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लाखों करोड़ों लोग जिंदा हैं और इतने ही इस दुनिया से चले भी गए। उन सब में से किसी एक के भी फिंगरप्रिंट कभी मेल नहीं खा सकते, आंखों के प्रिंट कभी मेल नहीं खा सकते। हर इंसान अपनी एक अलग पहचान रखता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब अपने आप ही है, किसी ने बनाया नहीं है? डीएनए क्यों सबके अलग अलग होते हैं? कैसे पता लगा लिया जाता है कि डीएनए किसका है? इतनी बारीकी से गुथे हुए शरीर, अगर इसमें कोई सिस्टम ना होता तो मेडिकल साइंस कैसे तरक्की करती? ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारी ही सुविधा के लिए बनाया गया है। हमारे दिमाग की मेमोरी लगभग 2.5 GB है। आँखों की क्षमता 576 मेगापिक्सल्स है। हमारा दिल 38 मिलियन बार एक साल में धड़कता है। हमारी किडनी में 1.2 मिलियन फिल्टरिंग यूनिट्स हैं। हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा तो है ही, लेकिन कभी गौर किया है कितना फ्लेक्सिबल और कितना मजबूत है? दिमाग की सुरक्षा का कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम है, दिल की सुरक्षा का इंतज़ाम है। इस तरीके से रचा हुआ है पूरा शरीर, और पूरे शरीर में नसों का जाल 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ, जैसे इतना लंबा जा सकता है। वो जंजाल पूरा हमारे शरीर में समेटे हुए है, और ऐसा किसी एक शरीर में नहीं है बल्कि हर स्वस्थ इंसानी शरीर में है। सब खुद ब खुद कैसे हो सकता है? कोई यकीन करेगा कि एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग रखी हुई है आंखों के सामने और वो किसी ने भी नहीं बनाई, खुद ही बन गई? इस ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी एक भी प्रोसेस पर अगर गौर किया जाए कि इतनी गहराई और बारीकी से निर्माण किया हुआ है हर वस्तु और जीव का, ये खुद बन ही नहीं सकता जब तक कि एक एक कड़ी को कोई जोड़ने वाला ना हो। निसंदेह एक शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि को संभाले हुए है, और यही वो शक्ति होगी जो न्याय ज़रूर करेगी। इतनी उत्तम प्रकृति की रचना करने वाला अन्याय नहीं होने देगा। मैंने इस प्रकृति में महसूस किया है कि जो कुछ भी यहाँ होना चाहिए यहाँ वही सब कुछ है, बिल्कुल एक सटीक अनुपात में। अगर यहाँ न्याय होना चाहिए तो यहाँ न्याय भी ज़रूर होगा। अगर यहाँ कोई गड़बड़ करता है तो वो सिर्फ इंसान है। बेशक इंसान के ऊपर कोई है जो इसे इस गड़बड़ के लिए और प्रकृति का संतुलन खराब करने के लिए पकड़ेगा ज़रूर। निसंदेह ईश्वर है। यहाँ से एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। अब आगे आगे नए दरवाजे खुलने वाले हैं और निश्चित तौर पर कुछ नया और बेहतर मिलने वाला है। आगे बढ़ते रहना और नया सीखते रहना ही तो ज़िंदगी है। एक शेर है ना, उसूलों पर अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, ज़िंदा अगर हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है।